हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आप लोगों का सीटेट का रिज़ल्ट कल आ चुका है और मैंने कल उसकी लिस्ट भी जारी की थी। आपको बताया था वीडियो में मेरे कि कितने सीटेट कैंडिडेट्स पास हुए हैं, कितने लोगों ने रजिस्टर किया था, कितने लोग अपीयर हुए थे। तो उसका रिज़ल्ट था बहुत ही नेगेटिव आया है, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर है उसमें 15 लाख में से लगभग, जो 15 लाख फर्स्ट पेपर था, 15 लाख में से लगभग 3 लाख ही स्टूडेंट्स पास हुए हैं। और जो सेकंड पेपर में 14 लाख में से सिर्फ 1 लाख स्टूडेंट पास हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहा जा रहा है कि जो भी ऑनलाइन पेपर होता था उसमें देखिए बहुत धांधली होती थी, लोग बहुत सारे हैक वगैरह कर लेते थे साइट्स को, तो जिसके वजह से बहुत सारे लोगों का नंबर बहुत अच्छा इंक्रीज़ भी हो जाता था। लेकिन वापस से ऑफलाइन पेपर होने की वजह से इतने कैंडिडेट्स, सोचिए 15 लाख कोई छोटी संख्या नहीं होती है, 14 लाख, लगभग 30 लाख फॉर्म पड़े थे, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 4 लाख स्टूडेंट्स ही पास हो पाए हैं। ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि अभी जो रिसेंटली आने वाली है, जो बिहार शिक्षक भर्ती है, बिहार शिक्षक भर्ती में 6 to 8 में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। और उसमें सिर्फ आप जब जो सीटेट पेपर 2 है उसको पास करेंगे तो ही आप इसमें अपीयर हो पाएंगे। तो सोचिए, सीटेट में तो सिर्फ और सिर्फ 1 ही लाख स्टूडेंट पास है, तो कितनी कम संख्या है। अब इसमें बात की जा रही है कि मैं आपको एक नई अपडेट बता रही हूँ कि जो बिहार में जो सीटेट पास स्टूडेंट है उनकी संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स, यही मैं आपको आज न्यूज़ बताने वाली हूँ, और बीपीएससी ने भी एक नया नोटिस जारी किया है, उससे रिलेटेड भी न्यूज़ में बताने वाली हूँ। इसलिए आप मेरे वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपको जो भी नई इन्फॉर्मेशन होती है मेरे वीडियो से जल्दी मैं देने की कोशिश करती हूँ, इसलिए आप मेरे चैनल पर लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर ये जितनी भी है मैं सारी डिटेल्स आपको बताने वाली हूँ। पहले तो ये देखिए, सीटेट के ऑनलाइन एग्ज़ाम में, जो ऑनलाइन होता था एग्ज़ाम, उसमें देखिए 40% रिजल्ट हुआ था, और इस बार ऑफलाइन एग्ज़ाम में सिर्फ 24% रिजल्ट हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में कितनी धांधली होती थी। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, जो ऑनलाइन का रिजल्ट 40% और इसका 24% है, तो बहुत ही ज़्यादा उस समय धांधली होती थी, जो कि इससे बात क्लियर हो चुकी है। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सीटेट राज्य से 29,000 अभ्यर्थी सफल हुए। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, जो सीटेट की केंद्रीय पात्रता परीक्षा है उसे 17वें संस्करण का रिजल्ट जारी कर दिया गया। उम्मीदवार को इस पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। पेपर 1 में 2,98,758 व पेपर 2 में 1,01,57 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं, और बिहार में करीब 4.20 लाख यानी कि 4,20,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। और इनमें प्रथम पेपर में 3 लाख और द्वितीय पेपर में 1,20,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसमें पहले पेपर में करीब 24,000 और दूसरे पेपर में करीब 5,000 अभ्यर्थी सफल हुए। जो उम्मीदवार पेपर 1 पास करते हैं वे कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए योग्य होंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये सिर्फ बिहार की बात हो रही है कि जो ये बिहार से, देखिए बिहार में लगभग 4 लाख अभ्यर्थियों ने उसमें अपीयर किया था, लेकिन उसमें जो पेपर में फर्स्ट पेपर में देखिए 24,000 और जो सेकंड पेपर है उसमें 5,000, यानी कि फर्स्ट पेपर जो 1 to 5 के लिए होता है उसमें 24,000 बिहार से पास है, और जो सेकंड पेपर है उसमें सिर्फ और सिर्फ 5,000, यानी कि आपकी जो 6 to 8 की वैकेंसी होने वाली है, तो उसमें जो बिहार के सिर्फ कैंडिडेट्स है वो सिर्फ 5,000 ही पास हुए हैं। और अभी अदर स्टेट के तो अलग ही है, अदर स्टेट का भी अगर मिला के देखा जाए तो 1 लाख स्टूडेंट्स पास है, इतनी कम संख्या। और ये देखिए, जो 5वीं और जो उम्मीदवार पेपर 2 पास करते हैं वो 6ठी से 8वीं तक के छात्रों को पढ़ाने के योग्य होंगे। सीबीएसई ने कहा कि सीटेट परीक्षा का टॉप सामान्य के लिए 60% होता है, यानी कि 90 अंक, और जबकि एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए 55% यानी कि 82.5 अंक होता है। परीक्षा 20 अगस्त को ऑफलाइन मोड में आयोजित की गई थी, और इस बार पेपर 1 और 2 मिलाकर 29 लाख से अधिक उम्मीदवार पंजीकृत हुए थे। और इसमें पेपर 1 में 15,01,719 और जो सेकंड पेपर है उसमें 14,02,184 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। और ये देखिए, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रही हूँ। सुरक्षा के लिए मार्कशीट और सर्टिफिकेट में एक एनक्रिप्टेड QR कोड भी लगा होगा, यानी कि फ्रेंड्स ऐसा आप देखते हो, अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन आप पेमेंट करते हैं तो उसमें ऐसे QR कोड्स बने होते हैं, तो इसमें भी एक QR कोड होगा। ये देखिए, CBSE ने कहा है कि जल्द ही मार्कशीट और सफल उम्मीदवारों के लिए सर्टिफिकेट डिजिटल फॉर्मेट में उनके
उनके डिजी लॉकर अकाउंट में अपलोड कर दिया जाएगा। सुरक्षा के लिए मार्कशीट और सर्टिफिकेट में एक एनक्रिप्टेड क्यूआर कोड भी होगा। डिजिटल मोबाइल ऐप का उपयोग डिजी लॉकर में मोबाइल ऐप का उपयोग कर क्यूआर कोड को स्कैन और इसे सत्यापित किया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने ये चीज़ नहीं किया। आप डिजी लॉकर ऐप जानते होंगे, डिजी लॉकर ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें वो आपके आधार कार्ड नंबर से लिंक, मोबाइल नंबर से लिंक होता है। तो इस वजह से आप इसमें जाकर जो भी आपकी जितनी भी सर्टिफिकेट्स है, वो चाहे 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, सीटेट के सर्टिफिकेट्स हो या कोई भी सर्टिफिकेट हो, आप वहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर भी दी गई है, जो रिजल्ट जारी होने के बाद पर डीएलएड अभ्यर्थियों में खुशी की लहर। डीएलएड अभ्यर्थी का परिणाम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इसकी वजह से बीपीएससी की ओर से 24 अगस्त को ली गई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी होने में विलंब हो रहा था और इसमें अपीयरिंग सीटेट वाले भी शामिल थे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के 28 अगस्त को याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि 1 से 5वीं में सिर्फ डीएलएड ही पात्र होंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे इस बिहार शिक्षक भर्ती में। इस वजह से देखिए, इसमें सिर्फ 5000 बिहार के और 5000 सिर्फ और सिर्फ बिहार के ही पास हुए हैं सेकंड पेपर में। तो और मैं आपको नई एक और आपको बताने जा रही हूँ अपडेट। ये देखिए सूबे के 7.76% अभ्यर्थी प्रथम पत्र में सफल हुए। तो परीक्षा में 4.5 लाख अभ्यर्थी हुए थे शामिल और द्वितीय पेपर में 3,87,000 को सफलता मिली। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी यही चीज़ बताई गई है कि प्रथम पेपर में 7.76% और द्वितीय पेपर में 3.87% अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। और ये देखिए, अगर बात देश भर में सीटेट की हो तो 23 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। और इसमें देखिए एक और चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ इम्पोर्टेंट। बोर्ड के अनुसार अभ्यर्थियों का अंक पत्र और योग्यता प्रमाण पत्र, यानी कि अंक पत्र का मतलब है आपका जो मार्कशीट है वो, और जो सर्टिफिकेट है योग्यता प्रमाण पत्र वो, ये दोनों शीघ्र ही डिजी लॉकर में अपलोड कर दिए जाएंगे और संबंधित अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए मोबाइल नंबर का उपयोग करके अंक पत्र और योग्यता प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको और अपडेट बताने जा रही हूँ जो सबसे बड़ी है। जो कल अपडेट आई है, जो पीपीएससी की जो भी कैंडिडेट थे उनको 5 दिनों का मिला हुआ था। 21 से 25 तक आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें जो भी त्रुटि थी या अपठनीय था या फिर मतलब ब्लर थे डॉक्यूमेंट्स, उनको री अपलोड करने के लिए डेट जारी हुई थी, जिसमें कई सारे लोग हैं, जिसमें जो गैजेटेड ऑफिसर्स है फ्रेंड्स, वो बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं सिग्नेचर्स कर रहे थे। उस वजह से बहुत ही लेट भी हो रहा था। कई लोग तो अपने नंबर नहीं दे रहे हैं। तो इस वजह से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का फॉर्म नहीं फिर से उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो पाए थे। तो इस वजह से बहुत से लोग रह रहे थे। तो उनकी वजह से देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो इसकी डेट है, ये देखिए डेट इन्होंने एक्सटेंड कर दी है। जो इसमें अंतिम विस्तारित तिथि थी 26 तक, 26/9/23 से 29/9/23 तक इन्होंने आगे डेट एक्सटेंड कर दी है, जो कि सिर्फ 25 तक थी। तो आप फिर से अपना जो भी जिन लोगों का बच गया है वो अपना डॉक्यूमेंट फिर से रीअपलोड कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए, इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कि आखिर में बीपीएससी जो अपना रिजल्ट लेकर आने वाला था सीटेट के रिजल्ट के बाद ही, उन्होंने कहा था कि सीटेट का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हम अपना रिजल्ट लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स, सीटेट का भी रिजल्ट आ गया कल। अब ये है कि अपना रिजल्ट लेकर आने का नाम ही नहीं ले रहे, बस डेट पे डेट बढ़ाए जा रहे हैं। ये चीज़ 5 दिनों की थी, 5 दिन में खत्म हो जाती, लेकिन नहीं, इन्होंने पूरा महीना इसी में डाल दिया। अब इस बार बच्चे ये सोच रहे हैं कि ये रिजल्ट लेकर आएंगे भी कि नहीं आएंगे। अभी बीएड वालों की तो बात ही अलग है कि बीएड वाले अलग ही सोच रहे थे कि हमारा रिजल्ट आएगा कि नहीं, पर अभी तो डीएलएड वाले भी परेशान है कि रिजल्ट कब तक देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बीपीएससी आयोग सुधार का खेल खेलने के बजाय बीपीएससी टीआरई ओएमआर शीट जारी क्यों नहीं करते। फ्रेंड्स, सही बात है, अगर ये ओएमआर शीट भी जारी कर देंगे तो उसमें भी बच्चे देख लेंगे कि हम लोगों ने क्या भरा है, क्या नहीं भरा है, कैसी गलती की है, नहीं की है। तो इन्होंने कहा था कि हम ओएमआर शीट भी जारी करेंगे। तो देखते हैं कि ओएमआर शीट कब जारी होती है। और इसके अलावा देखिए, बीपीएससी टीआरई रिजल्ट में देरी करने के लिए आयोग सुधार खेल खेल रही है। आयोग परीक्षा लेने के लिए मरे जा रही थी, अब रिजल्ट में देरी क्यों। सही बात है फ्रेंड्स। देखिए, पहली बात तो जो 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसके बाद से इन्होंने सब लोग सोच रहे थे कि अपना एक्सटेंड कर सकते हैं एग्ज़ाम डेट को, पर इन्होंने एक्सटेंड नहीं किया, एग्ज़ाम ले लिया। 1 ही महीने के अंदर इन्होंने एग्ज़ाम ले लिया। उसके बाद अब रिजल्ट लाने में इतना टाइम ज़्यादा लगा रहे हैं कि पूछो मत। तो आखिर में क्या ये कर क्या रहे हैं। और जो इन्होंने त्रुटिपूर्ण या अपठनीय था दस्तावेज, उसको सुधारने की आखिरी तिथि को भी एक्सटेंड कर दिया है। तो बस यही कहा जा सकता है कि अगर ये लोग किसी भी तरह से ओएमआर शीट अगर जारी कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
जितनी जल्दी हो सके ये जारी कर दें। और वैसे तो कहा जा रहा है कि रिजल्ट इसका ये लोग बोल रहे हैं कि अक्टूबर मिड में आएगा, तो देखते हैं अक्टूबर मिड में आने के बाद आप लोगों का अक्टूबर मिड से ही जो नेक्स्ट TRE 2.0 है उसका भी एग्ज़ाम के फॉर्म भराने शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स यही थी न्यूज़, बाकी जो भी नई अपडेट आएगी उसे मैं आपको बताती रहूँगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।